नमस्कार। आज हम खगोल विज्ञान के एक ऐसे रहस्य पर गौर करने वाले हैं जिसने आधी सदी से भी ज्यादा वक्त से कल्पनाओं और वैज्ञानिक बहसों को हवा दी है, हाँ, वो अनोखा शक्तिशाली सिग्नल। जिसे वाव संकेत यानी वाव सिग्नल कहा जाता है। बिल्कुल, ये बात है 15 अगस्त 1977 की रात की। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप उसने अंतरिक्ष के एक खास हिस्से से आते हुए इसे दर्ज किया। और ये चला कितनी देर, ज्यादा नहीं है ना? नहीं, महज 72 सेकंड पर इसकी तीव्रता और बनावट वो इतनी असाधारण थी कि तुरंत सबका ध्यान गया इस पर। हम्म। तो आज की हमारी ये पड़ताल जो है वो वाव संकेत अलौकिक संपर्क का रहस्योद्घाटन शीर्षक वाले लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है। हाँ, हमारा इरादा है कि इस संकेत की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करें, समझें कि क्या ये वाकई सितारों के पार से आया कोई पैगाम था। जैसा कि कई लोग उम्मीद करते हैं। हाँ, सवाल यही है, क्या ये वो पल था जिसका इंतजार शायद इंसान सदियों से कर रहा था? देखिए, इसमें जो दिलचस्प बात है हाँ। वो ये कि सिग्नल बहुत शक्तिशाली और नैरो बैंड था। नैरो बैंड, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि ऊर्जा जो थी वो एक बहुत ही संकरी फ्रीक्वेंसी रेंज पर केंद्रित थी। अच्छा। जैसे जैसे हमारे अपने रेडियो या टीवी ट्रांसमिशंस होते हैं। अच्छा। प्राकृतिक खगोलीय पिंड, तारे वगैरह, वो तो आमतौर पर बहुत फैली हुई वाइड फ्रीक्वेंसी पर ऊर्जा छोड़ते हैं। तो ये नैरो बैंड होना ही इसे खास बनाता है। हाँ, यही नैरो बैंड प्रकृति इसे मतलब किसी कृत्रिम स्रोत का संभावित उम्मीदवार बनाती है। और इसकी फ्रीक्वेंसी वो भी तो खास ही है ना, लगभग 1420 मेगाहर्ट्ज। बिल्कुल सही। ये हाइड्रोजन लाइन के बहुत ही करीब है। हाँ हाँ। और हाइड्रोजन वो तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। हाँ हाँ। तो कई वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अगर कोई बुद्धिमान सभ्यता हमसे संपर्क करना चाहेगी तो वो शायद इसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करे। एक तरह की ब्रह्मांडीय डायल टोन। हाँ, कह सकते हैं ये इसके आसपास की फ्रीक्वेंसी का, जिसे कोई भी तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता पहचान सके। इसे कभी-कभी वाटरिंग होल फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। वाटरिंग होल, जहां ब्रह्मांड की सभ्यताएं मिल सकती हैं। वाह। हाँ। तो एक शक्तिशाली सिग्नल, नैरो बैंड, और एक बेहद महत्वपूर्ण फ्रीक्वेंसी पर, यह तो सुनने में लगता है कि किसी अलौकिक संकेत की चेकलिस्ट पर सारे टिक लग गए। लगता तो है। और वो किस्सा भी तो मशहूर है, जब खगोल शास्त्री जेरी अहमद ने डेटा प्रिंटआउट देखा और साइड में लिख दिया वाओ। हाँ, वहीं से तो इसका नाम पड़ा वाव संकेत। लेकिन फिर सबसे बड़ी पहेली सामने आती है, वो ये कि ये दोबारा कभी सुना ही नहीं गया। यही यही इस रहस्य का सबसे पेचीदा पहलू है। बिग ईयर टेलीस्कोप ने और दुनिया भर के दूसरे शक्तिशाली टेलीस्कोपों ने अनगिनत बार कोशिश की। उसी दिशा में, उसी फ्रीक्वेंसी पर। हाँ, बिल्कुल उसी दिशा में, उसी फ्रीक्वेंसी पर सुनने की कोशिश की, लेकिन वैसा सिग्नल फिर कभी नहीं मिला। बस एक बार की घटना थी जो दोहराई नहीं जा सके। तो फिर इसकी क्या व्याख्याएं दी गई हैं? क्या कोई प्राकृतिक वजह मिली या धरती से ही कोई गड़बड़ी? कोशिशें तो बहुत हुईं। कुछ ने कहा कि शायद किसी घूमते हुए धूमकेतु के चारों ओर हाइड्रोजन के बादल उससे आया हो। अच्छा। लेकिन बाद के अध्ययनों ने दिखाया कि जिस दिशा से सिग्नल आया था उस वक्त वहां कोई ज्ञात धूमकेतु था ही नहीं। और वैसे भी धूमकेतु से इतने तीव्र नैरो बैंड सिग्नल की उम्मीद नहीं की जाती। और कोई थ्योरी, पृथ्वी आधारित? हाँ, वो भी सुझाव दिया गया, जैसे किसी सैटेलाइट से या जमीनी स्रोत से कोई हस्तक्षेप। लेकिन सिग्नल की जो विशेषताएं थीं, जैसे उसका आसमान के साथ घूमना, वो उसे किसी स्थलीय स्रोत से अलग करती हैं। तो मतलब कोई भी जो स्पष्टीकरण देने की कोशिश हुई, वो पूरी तरह से फिट नहीं बैठा। नहीं, कोई भी स्पष्टीकरण पूरी तरह सटीक नहीं बैठता और न ही वैज्ञानिक समुदाय में कोई आम सहमति बन पाई है इस पर। तो यहीं पर वो बड़ा सवाल फिर से खड़ा हो जाता है कि क्या इतने सारे सही निशान मिलने के बावजूद सिर्फ एक बार मिलने वाले संकेत को अलौकिक बुद्धिमत्ता का सबूत माना जा सकता है? और यहीं यहीं विज्ञान का वो कठोर रवैया सामने आता है। देखिए, विज्ञान में एक मूलभूत सिद्धांत है। हाँ। असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की जरूरत होती है। एक्स्ट्रॉर्डनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रॉर्डनरी एविडेंस। सही कहा। वाह, संकेत! इसमें कोई शक नहीं कि ये दिलचस्प है। शायद खगोल विज्ञान के इतिहास का सबसे दिलचस्प अनसुलझा संकेत।
इसमें वो कई विशेषताएं हैं जिनकी हम एक संभावित ईटीआई सिग्नल मतलब अलौकिक बुद्धिमत्ता के सिग्नल से उम्मीद करते हैं। लेकिन क्या ये निर्णायक है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं। क्यों नहीं? अगर ये इतना अनोखा था, इतना परफेक्ट लग रहा था। क्योंकि विज्ञान वो दोहराव और सत्यापन पर आधारित है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, वेरिफाइबिलिटी, एक ऐसी घटना जिसे दोबारा परखा नहीं जा सकता, चाहे वो कितनी भी अनोखी क्यों न लगे, उसे ठोस सबूत नहीं माना जा सकता। तो क्या हो सकता है फिर? हो सकता है ये कोई बहुत ही दुर्लभ, अभी तक अज्ञात प्राकृतिक खगोलीय घटना हो, या किसी उपकरण की कोई ऐसी खराबी जिसका पता ही नहीं चल पाया। जब तक हम इसे दोबारा पकड़ नहीं लेते, या इसी तरह के और सिग्नल नहीं मिलते, या इसमें कोई स्पष्ट संदेश, कोई पैटर्न नहीं मिलता जिसे डिकोड किया जा सके, तब तक ये एक आकर्षक पहेली ही बना रहेगा, सबूत नहीं। तो वैज्ञानिक नजरिए से इसका दोहराया ना जा सकना ही इसे एक पहेली बनाए रखता है, सबूत बनने से रोकता है। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अच्छा, तो फिर किसी भी संकेत को वाकई में अलौकिक संपर्क का प्रमाण मानने के लिए किस स्तर के साक्ष्य की जरूरत होगी, क्या चाहिए होगा? ये एक काफी गहरा सवाल है। क्या सिर्फ एक जटिल पैटर्न का मिल जाना काफी होगा, या सिग्नल का बार बार मिलना जरूरी है? या उसमें कोई जानकारी हो, जैसे गणित या कुछ और? हाँ, क्या उसमें कोई जानकारी एनकोड होनी चाहिए जिसे हम समझ सकें, जैसे गणितीय या भौतिक सिद्धांत? वाओ, संकेत ने हमें इन सवालों पर गंभीरता से सोचने पर मजबूर किया है, ये तो पक्का है। वाकई ये वह संकेत सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि हमारी अपनी सीमाओं और हमारी उम्मीदों का एक प्रतिबिंब भी है। सही कहा। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना कितना विशाल और रहस्यों से भरा हुआ है। और शायद सबसे बड़ा सवाल तो वही है, क्या हम अकेले हैं? ये संकेत उस सवाल का जवाब तो नहीं देता, लेकिन हाँ, ये उस खोज को और ज्यादा रोमांचक जरूर बना देता है। इस पूरी चर्चा के बाद ये सोचना लाजमी है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सवाल या सजेशंस कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।